हेलो स्टूडेंट। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा को हम बेसिक डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ द हाउ टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो किसी और सोर्स से कलेक्ट किए जाए, मीन्स जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि पहली बार डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, डाटा ऑलरेडी कलेक्ट है और हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन इनको कलेक्ट किया जा सकता है। इनके कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज द अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं, जो क्या होते हैं टाइम टाइम पे आपको न्यूज़पेपर्स मैगजीन में कई तरह के डाटा देखने को मिलते हैं। आप देखते हो ना, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बहुत सारे, आप कभी भी न्यूज़पेपर अच्छे से देखिए, 4th 5th नंबर जो न्यूज़पेपर का पेपर होता है उस पर बहुत सारे पब्लिश सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कभी म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ डाटा दिए जाते हैं, कभी कोई सी कंपनी के। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं लिखे जाते हैं। ओके, समझ में आ गया, पब्लिश किए जाते हैं पब्लिक को। ओके, ठीक है, पब्लिश सोर्सेज में हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन पब्लिश करवाता है, गवर्नमेंट भी करवाती है। पब्लिश सोर्सेज में कौन कौन करवाते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेकेंड वन इज द सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट आपको पता है ना, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का और कुछ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जब आपस में मिलके काम करते हैं तो वो कहलाता है सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड कमीशंस, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जो रिपोर्ट चाहिए होती है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। ओके, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जो व्यापार संगठन होता है वो भी अपना क्या करता है, पब्लिश करवाता है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपको जर्नल में, मैगजीन्स में, इन सब में भी कुछ आपको मिल जाएंगी पब्लिक। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी तरह जो डाटा पब्लिश नहीं होते वो कौन से कहलाते हैं, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से, वो अनपब्लिश सोर्सेज। ठीक है, ये टॉपिक बस बेटा आप जस्ट कि यही पूछा जाता है, और बोर्ड ने भी यही किया है कि बस कौन कौन से कहाँ से पब्लिश, कौन कौन से पब्लिश सोर्सेज होते हैं। ठीक है, समझ में आया। एंड द नाउ द लास्ट टॉपिक इज द, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं आपको बुक में से करवाती हूँ कि क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर हमने प्राइमरी डाटा में किया था। ठीक है, प्राइमरी डाटा का एक मेथड किया था कि हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। ठीक है, उसमें एक मेथड था प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। ठीक है, क्वेश्चनियर मेथड था, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। ठीक है, तो क्वेश्चनियर में एक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, कि एक अच्छा क्वेश्चनियर होता है उसमें क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। अंडरस्टूड। ठीक है, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपसे जब भी कोई सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या सोचते हैं, कम से कम हो, तो पहला क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चनियर। अंडरस्टूड। सेकेंड वन क्या चाहेंगे हम, कि जो क्वेश्चनियर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्या हो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड, ठीक है, लूसिड एंड क्लियर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, और समझने होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का जो ऑर्डर होता है वो भी प्रॉपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है फर्स्टली आपसे आपकी एज पूछी गई, ठीक है, फिर आपसे पूछा गया आप कहाँ रहते हो, नहीं, प्रॉपर वे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, योर नेम। अंडरस्टूड। ठीक है,
नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, कोई भी बिना ज़रूरत का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। नो कंट्रोवर्शियल, ठीक है, क्वेश्चनेयर शुड बी सच कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियल, ठीक है, मतलब भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अवॉइडेड होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपसे कोई सामने वाला आता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उसमें कैलकुलेशन वर्क ना हो, ठीक है। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, ठीक है, इन्फॉर्मेंट जिस सबसे पहले क्या करना चाहिए, ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ओके, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो क्वेश्चंस होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन, आपने देखा है ना, आप एग्ज़ाम्स देते हो तो सबसे पहले क्या लिखी होती है, इंस्ट्रक्शन। इसी तरह जब एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है, और रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, ठीक है, कि क्वेश्चनेयर फिल करके उसमें सबसे एंड में एक ये भी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर्म भी होनी चाहिए कि जिससे आप उसको क्या कर सको, इजीली रिटर्न कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट